Let y is equal to yx be a solution curve of the differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है बच्चों, हमको x का डोमेन दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। c निकालने के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स वाई एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस देन द वैल्यू ऑफ y एट पाई बाई 2। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का जेई मेन का 2021 का एक आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें मैं जो dx के कोफिशिएंट है उनको सबको एक साथ कर देता हूं। वो क्या है? y प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? टेन स्क्वायर एक्स से, प्लस एक कोफिशिएंट और है बेसिकली y। तो इन सबको ऐड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, फिर dy का सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है 10x, सॉरी मैंने y लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट, 10x, और ये आपके dy इज इक्वल टू 0। तो अब मैं dy बाई dx आसानी से लिख सकता हूं। ये किसके बराबर हो गया बच्चों? तोड़ के लिख देता हूं एक स्टेप आगे करके, माइनस y 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। आई होप कि आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ये नीचे डिनोमिनेटर में जो 10x है वो बेसिकली dy का कोफिशिएंट है ये वाला, राइट। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज एज गुड एज सेक स्क्वायर एक्स, और क्योंकि y की पावर 1 है और dy बाई dx है और y सिर्फ एक ही जगह है, तो सीधे सीधे LDE बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। देखिए जरा ध्यान से, dy बाई dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x डॉट y इज इक्वल टू माइनस, इक्वल टू यहां पर बच्चों 0 था, माइनस 10x। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इसकी बच्चों जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है? dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली p है, एंड दिस इज इंक्लूडिंग इन माइनस साइन इज इंक्लूडेड, ये बेसिकली आपका q है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। एक लाइन खींच देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको बच्चों एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू दी पावर इंटीग्रल p डॉट dx। तो e रेस टू दी पावर इंटीग्रल p किसके बराबर है? p बराबर है सेक स्क्वायर x अपॉन 10x डॉट dx। तो मैं क्या करूं? मैं 10x को t मान लूं, इंटीग्रेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e रेस टू दी पावर इंटीग्रल dt बाई t। सीधी सी बात है, ये किसके बराबर हो जाएगा? e रेस टू दी पावर ln t, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगाते हैं क्योंकि ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। ये किसके बराबर आ गया? t, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास आया t के बराबर, और t मैंने माना था 10x, तो 10x ही अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बात खत्म। अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बच्चों? सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q डॉट dx। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। y तो मैं लगाऊंगा ही। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों कितना आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 10x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है? इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक तो 10x है ही और एक q क्या है? माइनस 10x। तो 10x मैं यहां लिखता हूं और माइनस यहां लिखता हूं, और ये हो गया dx। बच्चों ये क्या चीज है? ये 10 स्क्वायर एक्स है। 10 स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो मैं माइनस तो यहां पर लगाऊंगा 10x माइनस एक्स। अच्छा, प्लस सी भी लगा दूंगा। अब प्लस सी लगाइए माइनस सी लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता। y डॉट 10x। तो मेरे पास कुल मिला के c के साथ एक कर्व की इक्वेशन आ गई। अब मैं c की वैल्यू निकालूंगा। c की वैल्यू कैसे निकालूंगा वो समझिए। c की वैल्यू निकालने के लिए मुझको क्या क्रिएट करना है? मुझको एक्स वाई क्रिएट करना है। मेरे पास y तो है ही, इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो पहले तो y लिख लेता हूं मैं। y किसके बराबर है बच्चों? y बराबर है आपके -1, ये 10x नीचे चला जाएगा, -1 प्लस x अपॉन 10x प्लस c अपॉन 10x। आई होप सिर्फ मैंने क्या किया, दोनों साइड को 10x से डिवाइड कर दिया। ओके। अब मैं एक्स वाई क्रिएट करूं। अब मैं क्या करूं? एक्स वाई। तो एक्स वाई किसके बराबर? अब ये देखिए, ये तो कर्व की इक्वेशन आ गई मेरे पास y की फॉर्म में, ठीक है, ये याद रखिए। एक्स वाई क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10x प्लस सी एक्स अपॉन 10x। ओके। तो अब इसको आगे अगली स्लाइड पर हम कॉपी करते हैं, लिखते हैं जरा ध्यान से।
एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10x और प्लस सी एक्स अपॉन 10x। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लगा दें तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो मैं इसको 1 लिख देता हूं। देखिए यहां पर कह रहा है ना 1 के बराबर है, तो मैंने 1 लगा दिया यहां पर, राइट। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये हिस्सा तो 0 प्लस, अच्छा इसको x को यहां पर रहने दीजिए, अपॉन ये हो जाएगा 10x और एक x को नीचे उतार लिए तो नीचे वाली पार्टी 1 हो जाएगी और ऊपर वाली पार्टी 0, तो ये भी 0 प्लस c को वहीं रहने दीजिए, x को नीचे उतार लिए 10x अपॉन x, तो नीचे वाली पार्टी भी 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस c अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। हैंस मुझे क्या मिल गया, c इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो अब मेरा जो कर्व था बच्चों वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। कर्व कर्व इज y इज इक्वल टू दिस वन, राइट। y इज इक्वल टू -1 प्लस x अपॉन 10x प्लस c अपॉन 10x। तो c की जगह अब मैं 1 पुट कर सकता हूं, राइट। c की जगह 1 पुट कर दिया मैंने। अब मुझे y एट पाई बाई 4 चाहिए मुझे। इसका मतलब मुझे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, पाई बाई 4 पुट करनी है, और y का जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो y एट पाई बाई 4 निकालना है, तो -1 प्लस पाई बाई 4 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 10 पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा -1 पाई बाई 4 अपनी जगह तैनात रहेगा, 10 पाई बाई 4 1 होता है, प्लस 1 अपॉन 1, तो ये 1 इस -1 से कट गया, पाई बाई 4 रह गया। तो y एट पाई बाई 4 मेरे पास जो आ गया वो आ गया पाई बाई 4। तो आंसर बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा ये 4, दैट इज पाई बाई 4। थैंक यू वेरी मच।